हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और नोट्स में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग अध्याय 3 धातु एवं अधातु का करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तो हो गया है। अब देखो, हम लोग आज करने वाले हैं चौथा क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करेंगे। देखो, उभयधर्मी का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ये देखो, जैसे उभयधर्मी, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, आप एग्जाम में भी नहीं भूलोगे। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होता है। उभय का मतलब होता है जो दोनों में हो या दोनों से ताल्लुक़ रखता हो। उभयधर्मी, दोनों के, धर्मी मतलब गुण, दोनों के गुण रखता हो, दोनों को धारण करता हो। दोनों मतलब अम्ल और क्षार। अम्ल और क्या होता है, क्षार। तो कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करने के बाद जो क्रियाफल बनता है वो भी सेम होता है। जैसे एक ऑक्साइड है एल्यूमिना, ये देखो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर Al2O3 ही क्यों होता है, AlO क्यों नहीं होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, एल्यूमिनियम पर 3+ होता है और ऑक्सीजन पर 2- होता है, तो ये डायरेक्ट अगर रिएक्ट करेंगे AlO, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी ये क्रिया करेंगे तो इनके प्लस माइनस समान होने चाहिए, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 प्लस हैं तो यहाँ पे 2 माइनस हैं, 3 प्लस हैं तो यहाँ पे 3 माइनस होने चाहिए, नहीं है। तो क्या किया फिर, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया और यहाँ पे 3 का कर दिया। तो 2 का गुणा करने से कितना हुआ, एल्यूमिनियम 6+ हो गया, और ऑक्सीजन में 3 का गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6 माइनस हो गया, तो ऑक्सीजन में 3 का गुणा हो गया, तो Al2O3 ऑक्साइड इसका बन जाता है। तो एल्यूमिना ऑक्साइड जो है, अगर ये किसी अम्ल से क्रिया करता है, ऐसे समझो कि किसी अम्ल से क्रिया करता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे HCl अम्ल ले लिया, ये अम्ल से क्रिया कर देता है, और यही किसी क्षार से भी क्रिया करता है। मान लेते हैं कि जो एल्यूमिना है, ये धातु ऑक्साइड है, ये किसी क्षार से, जैसे मान लो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जिनके पीछे OH लगा हो वो क्षार है, और ये एक ट्रिक है कि जिनके पीछे OH लगा होता है वो क्षार होते हैं। तो देखो, एल्यूमिनियम इससे क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम पर होते हैं प्लस, तो ये क्लोरीन के तरफ भागेगा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसे बनता है AlCl3। क्यों? क्योंकि 3 क्लोरीन चाहिए इसको। अब इसकी भी स्टोरी क्या है, इसको समझ लो कि एल्यूमिनियम पर कितने प्लस होते हैं, 3+ होते हैं, सबको पता है ना। और क्लोरीन पर 1- होता है। तो एल्यूमिनियम कहता है क्लोरीन से कि तुम डायरेक्ट हमसे संयोग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक ही माइनस है। तो फिर क्लोरीन कहता है तो क्या करें, तो फिर एल्यूमिनियम कहता है कि ऐसे ऐसे 3 आओ, मतलब 1- 2- 3-, तो 3- टोटल हो जाएंगे 3 क्लोरीन के, कितने माइनस, 3-। तो अब ये 3 क्लोरीन 3+ से संयोग कर लेंगे तो एल्यूमिनियम 1 रहेगा, तो क्लोरीन 3 चाहिए, तब जाके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इस हिसाब से जो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये देखो ये ऑक्सीजन है, तो अब ऐसा कुछ करना होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हमेशा पानी बनता है, दुनिया जानती है, आपको भी पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे है और ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो कैसे बनेगा पानी। सबसे पहले तो ये समझो कि एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 ही है, तो पहले एल्यूमिनियम को ही दोनों जगह बैलेंस कर लो। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितना है, 1 है, 2 का गुणा कर दो, तो 2 एल्यूमिनियम हो गए। लेकिन इस चक्कर में 6 क्लोरीन हो गए, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए ना। तो यहाँ पे आइडिया लगा कि 6 का गुणा कर दूँ, और जैसे ही 6 का गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने, 3 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, 3H2O, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा। देखो कैसे, 6 हाइड्रोजन है तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो 3 का गुणा ऑक्सीजन में, तो 3 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम जब यहाँ पे OH, देखो क्या होता है कि एल्यूमिनियम पे होता है प्लस, मैं आपको रफ में बताता हूँ। ये देखो, एल्यूमिनियम पर होता है 3+, ठीक है, ये देखो,
अब इसमें माइनस कौन है, Na की OH, तो आपका जवाब होगा कि सर Na तो प्लस होता है तो OH होगा माइनस पूरा, तो OH है माइनस। लेकिन OH पर दुर्भाग्य है कि इस पर भी Cl की तरह एक ही माइनस होता है। तो अब एल्यूमिनियम से संयोग तो करना है, तो इसे कितना होना पड़ेगा, इसे 3 OH माइनस होने पड़ेंगे। मतलब अगर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है तो एल्यूमिनियम अकेला तो OH होंगे 3, ये बना एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड ऐसे बनता है। लेकिन अब एल्यूमिनियम को कर लो दोनों तरफ बैलेंस, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, इस चक्कर में 2 ऑक्सीजन हो गए और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 6 का गुणा कर दिया, तो 6 का गुणा जैसे ही हमने किया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 6, देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन इस चक्कर में 6 सोडियम हो गए। लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और भी हैं, तो क्या होगा फिर यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल है कि 3 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है, तो 3H2O बना लो पहले तो, 3H2O ये हो गया, 3 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं कि फिर ये वाले हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, ये देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है ये, और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने का गुणा कर लो, फिर 12 का कर लो। जैसे ही 12 का गुणा करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवण बनना चाहिए। तो एल्यूमिनियम क्योंकि प्रयोगशाला में तो लवण बनता है, हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते, तो मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखो ये एल्यूमिना है, इसकी क्रिया किससे होनी है, एक क्षार से, हमने NaOH क्षार ले लिया। तो देखो क्या होता है कि एल्यूमिनियम जब सोडियम और हाइड्रोक्साइड के संयोग करता है तो एक लवण बनता है जिसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसका सूत्र होता है NaAlO2। ये याद रखना पड़ेगा अगर एग्जाम में इसको सीखना है तो, NaAlO2 ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। अब इसी आधार पर जो दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस कर लो बस। यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे भी एक सोडियम, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे केवल एक एल्यूमिनियम है, 2 का गुणा कर दो, और जैसे ही 2 का गुणा करोगे तो 2 सोडियम भी हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके 2 का गुणा कर दो। अब जैसे ही यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन और 3 ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है, 3 और 2 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, तो 1 ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो 1 ऑक्सीजन हम अपने मन से यहाँ पे लगा लेंगे, तो हो जाएंगे 5 ऑक्सीजन। अब क्यों लगाया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, इस तरफ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन हम ऐसे लगा सकते हैं, तो पानी बन जाएगा। तो हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बन गया, और ये एक लवण है, जैसे ये भी एक क्या है, लवण है। तो लवण और ये क्या बना, जल, और ये भी क्या बना, जल। तो आपको समझ में आ गया कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड, ये क्या है, ऐसा ऑक्साइड है जो अम्ल से और क्षार से दोनों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड याद करिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं, ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, क्षार है, तो ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऐसा ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब जिसके पीछे O2 O3 O4 लगा रहता है, वो ऑक्साइड कहलाता है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है क्योंकि आगे एल्यूमिनियम है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलिए नोट्स में मिला लेते हैं एक बार, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो नोट्स के अंदर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, वे धातु ऑक्साइड, धातु मतलब एल्यूमिनियम धातु है ना, जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके जल और उत्पाद में जल और लवण बनाते हैं। देखो ये दोनों रिएक्शन लिखी है ना जो हमने समझी है, ये दोनों रिएक्शन है, तो बहुत ही सरल तरीके से लिखा है। तो इसमें आपको यही चीज़ यहाँ पे लिख लेना है, बस यहाँ पे 3H2O कर लेना, ठीक है, ये सुधार लेना जैसे कि मैंने आपको समझाया है। तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था, मैंने तो आपको सही समझाया है ना, तो वहाँ से आप देख के कर लेना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से और इसको लिख लो उभयधर्मी ऑक्साइड को, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट sandeepkharenotes.com पर विजिट करना है, तो तब तक वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो इसको भी हम आज समझ लेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन में। और प्लेलिस्ट पर आप क्रम से पढ़ते जाइएगा तो अच्छे से नॉलेज भी आपका बढ़ता जाएगा और आप समझते भी जाएंगे। थैंक यू।